अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस बात पे गौर करेंगे कि क्या अल्लाह को बंदों की इबादत की ज़रूरत है। क्योंकि किसी से पूछा जाए कि अल्लाह ने इंसानों को क्यों पैदा किया तो वो यही कहेगा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं पैदा किया हमने जिनों इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। अब हमसे पहले जो है फरिश्ते मौजूद थे दुनिया में, फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा कर चुका था और वो फरिश्ते जो थे वो इबादत गुजार ही थे, इबादत करते ही थे। तो फिर अल्लाह ने ये मखलूक क्यों पैदा की? तो क्या अल्लाह को बंदों की इबादत की ज़रूरत है? हम इसको पहले समझेंगे कि वो कैसा करीम है और उसको हमारी इबादत की ज़रूरत कैसे है। तो इस बयान को अच्छी तरह गौर व फिक्र समझें और इसको समझने के लिए एक किस्सा बयान करते हैं। उस किस्से से समझें कि क्या अल्लाह को बंदों की इबादत की ज़रूरत है या नहीं है। एक देहाती था अरब में और उसकी बीवी, ये लोग बहुत गरीब लोग थे, यानी इतने ज़्यादा गरीब कि उनके खाने के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी और तंगदस्ती थी, बदहाली थी, टूटा फूटा घर है और उनको खाने के भी लाले पड़े हुए, इतने ज़्यादा परेशान हाल कि वो 2 वक्त का खाना भी उनको मुयस्सर नहीं आ रहा है। ऐसे 2 मियाँ बीवी। अब उन्होंने सुना कि इराक़ का जो बादशाह है वो बड़ा सखी है, बड़ी सखावत करता है, वो बड़ा अच्छा है। तो बीवी ने कहा कि अपने शौहर से कि आप बादशाह के पास चले जाएं इराक़ के और कुछ अपने लिए मदद लेकर आ जाएं, उससे अपनी तकलीफ़ें बताएं। कुछ हो सकता है कि बादशाह आपको कुछ नज़र इनायत कर दे और हमारे कुछ जो दिन है वो सही हो जाए। तो पहले तो शौहर जाना नहीं चाहता था, लेकिन बीवी के बहुत इसरार पर उसने कहा कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। बादशाह के पास जाऊंगा तो कुछ तो तोहफे लेके जाने पड़ेंगे, कुछ तो तोहफे चाहिए, और हमारे तो खुद के खाने के भी जो है लाले हैं, खाने के भी वांदे हैं, खाना भी नहीं है हमारे लोगों के पास। तो फिर हम कैसे उसको तोहफा देंगे? हमारे पास तो कुछ खाने को भी मुयस्सर नहीं है, यानी हमारी तो इतनी बदहाली है, तो बादशाह के पास खा लिया जाए कैसे? फिर बीवी के बहुत इसरार पर बहुत उसने कहा कि आप जाइए, आप जाइए, कुछ तो लेके जाइए। तो फिर बीवी के पास जो है एक तरबूज था घर में रखा हुआ, तो बीवी लेकर आ गई, बोला आप ये तरबूज लेके चले जाइए। बोले सिर्फ तरबूज लेके जाओ, बादशाह कुछ कमी होगी क्या, इस तरबूज की ज़रूरत होगी क्या? तो बीवी ने कहा हमारे पास यही है, ये लेके चले जाए। अब शौहर जो है, क्योंकि अरब में पानी जो है वो बहुत कीमती होता है, रेगिस्तान है वहाँ पे, तो शौहर ने क्या किया, अपने उनके गांव के आसपास जो एक तालाब था, उस तालाब का पानी जो है एक मटके में भरा। बोले मैं उनको पानी तोहफे में दे दूंगा और ये तरबूज जो है ये मैं उनको तोहफे में दे दूंगा। अब अरब से इराक़ तक का एक तवील सफ़र उसने किया। अब वो सफ़र इतना बड़ा उसने किया है तो तरबूज भी जो है थोड़ा सा गल गया है, पानी में भी थोड़ी हल्की बास आने लगी है, क्योंकि अब सफ़र ज़्यादा हो गया है और पानी जो है वो तालाब का है, तो तालाब का पानी जो है वो ठहरा हुआ पानी होता है, ज़्यादा दिन तक ठहर जाए तो उसमें बास आती है। लेकिन अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, तो उसके पास वो एक गला सड़ा सा तरबूज था और थोड़ा सा बास वाला पानी। वो लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। लोग सब खड़े हैं और लोग जो है बादशाह को बहुत सारे तोहफे दे रहे हैं और बादशाह उनसे कुछ सुन रहा है। अब सबकी सुनते सुनते अब ये जो शख्स था ये खामोश खड़ा है बादशाह के दरबार में, ये कुछ कह नहीं पा रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है, ना कोई सवाल कर रहा है। तो बादशाह ने पूछा कि भाई कोई बाकी बचा है जो मुझसे कुछ मदद चाहता हो? तो सबने कहा कि नहीं, लेकिन ये शख्स खामोश खड़ा है। तो बादशाह ने कहा कि भाई आपको भी कुछ ज़रूरत है, आप कह दे, आप क्यों नहीं कहते हो कुछ? क्या कुछ तोहफा मेरे लाए हो तो तोहफा दे दे मुझे। तो वो शख्स जो था वो बड़ा शर्मिंदा था, उसने कहा कि मैंने यहाँ देखा कि लोग आपको जो है बड़े बड़े तोहफे इनायत कर रहे हैं और मैं एक गरीब देहाती हूँ, अरब से आया हूँ, मेरे पास तो ऐसा कोई माल नहीं है या कोई ऐसी बहुत बड़ा तोहफा नहीं है। तो उस बादशाह ने कहा कि ठीक है, जो तुम मेरे लिए लाए हो वो मुझे दे दो। तो बोले मुझे देने में भी शर्म आ रही है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और मेरे पास तो एक ये तरबूज है और मैं कुछ पानी लेकर आया हूँ आपके लिए। तो बादशाह ने कहा कि अपने सिपाही से कि उससे ले लो, जो तोहफा लाए वो मेरे लिए आप ले लो। बादशाह बड़ा अच्छा था। फिर पूछा कि आप बताओ कि तुम क्यों आए हो?
तो उस शख्स ने कहा कि मैं बड़ा परेशान हाल हूँ, मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, या मेरे पास 2 वक्त की रोज़ी भी जो है, रोज़ी रोटी भी जो है वो मुयस्सर नहीं हो पा रही है, हमारे खाने के भी जो है 2 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं आ रहा है। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, आप मेरे मेहमान हो, कुछ दिन आप पहले मेरे पास रहें, आप थक के आए हैं, इतना दूर से आए हैं, तो अपने सिपाहियों से कहा कि इनको ले जाओ, मेहमान खाने में रखो, अच्छे से इनकी खातिर दरवाजे करो। तो वो सिपाही उसको लेकर गए, एक 2-3 दिन तक कुछ अरसा तक रखा अपने पास, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, अच्छे से लिबास पहनाया। अब कुछ दिन बाद जो है उस शख्स ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ और आपने मेरी बहुत खातिर दरवाजे की। तो उस शख्स ने जब बादशाह के सामने कहा तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, अब आप जाएं। और कुछ माल जो है उस बादशाह ने उस शख्स को मुयस्सर कर दिया, दे दिया, और अपने सिपाहियों से कहा कि इनको लेकर जाओ। लेकिन ये रेगिस्तान के रास्ते से आए थे, बहुत तकलीफ़ों से आए थे, तो इनको जो है दरियाए दजला से नाव में सफ़र करा कर काफ़ी दूर तक, जहाँ तक हो सके उनको नाव का सफ़र करा दे और आराम से पहुँचाए। अब सिपाहियों के साथ में वो शख्स गया, अब नज़र भी आ गई उसके पास, मालो दौलत भी आ गई और अच्छा लिबास भी दे दिया है। अब ये शख्स जो है उन सिपाहियों के साथ में गया और जब दरिया दजला में पहुंचा और नाव में बैठा तो उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं बादशाह के लिए 2 चीज़ लेकर आया था, एक तरबूज और ये मैं पानी लेकर आया था। उस बादशाह ने मेरा बांस वाला पानी और गलास वाला तरबूज दोनों ही कबूल कर लिया। दोनों में ही उसने हिचर बिचर नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये क्या लेके आया, मेरे पास तो इससे अच्छे और ज़्यादा मतलब फल है, मेरे पास तेरे से अच्छे फल मेरे पास है, तू जो पानी लाया उससे बेहतरीन पानी का दरिया मेरे पास चश्मा है, साफ पानी का। उसके बावजूद भी जो मैं लेकर आया हूं वो उसने कबूल कर लिया। तो जैसे उस बादशाह ने ना सड़ा हुआ तरबूज देखा, ना बांस वाला पानी देखा, सिर्फ उसने अपना करम उस पर किया, जबकि सब कुछ उसके पास है, उसको ज़रूरत नहीं है, ना उस पानी की ज़रूरत है ना उस फल की ज़रूरत है। लेकिन जो भी तोहफे में लेके चला गया, मोहब्बत से लेकर आ गया, उसको कबूल कर लिया और अपनी करम और नवाजिश के ज़रिए से उस बंदे को नवाज दिया। उसी तरीके से अल्लाह, उसको हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। क्या हम उसकी इबादत करेंगे तभी वो अल्लाह होगा? ऐसा नहीं है। वो तो अल्लाह है, गफूर रहीम है, वो करीम है। हम जो भी टूटे फूटे अंदाज में उसकी बारगाह में पेश करते हैं वो उसको कबूल कर लेता है और वो हमारी इबादतों को नहीं देखता है। जैसे उस बादशाह ने उस तरबूज को नहीं देखा गले थड़े, ना उस बांस वाले पानी को देखा, उसने तो अपनी करम नवाजिश कर दी। उसी तरीके से अल्लाह कभी भी हमारी इबादतों को नहीं देखता है, वो तो सिर्फ हमारी मोहब्बत को देखता है और वो अपना करम और इनायत जो है हम पे हमेशा बरसाता रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है कि हम अल्लाह की इबादत करें। हमको ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो करीम है, हम इबादत करें या ना करें, वो रहीम है, हम इबादत करें या ना करें, वो तो गफूर रहीम है। तो अल्लाह को हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम इबादत करते हैं तो उस इबादत की ज़रूरत हमको है जो हम अल्लाह की इबादत करते हैं। बेशक अल्लाह ने हमको इबादत के लिए ही पैदा किया है और ये बताया है कि तुम इबादत के लिए हो। और इंसान ऐसी मखलूक है कि जो बिना इबादत करे नहीं रह सकती है। इबादत के मानी क्या है? इबादत के मानी है बंदगी, अताअत, परस्तिश, ज़ोहद, रियाजत, ऐसे कई मानी आएंगे उसे, गुलामी, ऐसे कई मानी आएंगे। तो हम अपने आप को उसके हवाले कर दे, उसके सुपुर्द कर दे, उसी को इबादत कहते हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। वाह रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहम अर्राहिमीन।